बच्चों, पदबंध तो आप पढ़ चुके। पदबंध के बाद हम आपको लेके चलते हैं वाक्य रचना। वाक्य रूपांतरण कह सकते हैं, वाक्य रचना कह सकते हैं। अब वाक्य रचना, वाक्य रूपांतरण, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को जानते हैं, परिभाषा को, ठीक है ना। तो परिभाषा भी पूछ दे रहा है, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। उसको रूपांतरण करना यानी बदलना पूछ रहा है। तो बदलने के लिए आपको बहुत लेंदी नहीं जाना है, बस आप उसके शब्द को अगर पहचान कर लेते हैं ना, तो वाक्य को आप बदलना और वाक्य की पहचान करना, दो ही टाइप का ना क्वेश्चन होता है। या तो उसकी पहचान कीजिए या फिर उसको क्या कीजिए, उसको दूसरे वाक्य से बदल दीजिए, यही ना आता है आपको। इसको देख के आप घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बस उसके शब्द को पकड़िए ना, भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ उसके शब्द को पकड़िए। अब सबसे पहले वाक्य क्या है, आप जानते हैं कि वर्ण से क्या बनता है, वर्ण से हमारा शब्द बनता है, ठीक है ना। और शब्द से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। कई शब्द को मिलाकर ना वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। आप इतना भी अगर आपको वाक्य की परिभाषा आ गया बच्चा, तो शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना भी लिख दिए तो आपको कोई भी काटने वाला इसको नहीं है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बहुत जगह ऐसा डिफिनेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा, और बहुत जगह लेंदी प्रोसेस में रहता है, उस लेंदी प्रोसेस में मत जाइए। आप शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, बस इतना ही याद रखिए। वाक्य आप हो गए। अब वाक्य की जो होता है वाक्य रचना बच्चा, तो एक होता है अर्थ के आधार पर, जो कि आप 9th में पढ़ चुके होंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 10th में नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद को बताने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो भी है, इच्छार्थक हो गया, संकेतार्थक हो गया, ये सब 8 भेद होते हैं। आज्ञावाचक हो गया, उसको आप अभी नहीं पढ़े क्योंकि 10th में उसको नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हमको मेन क्या पढ़ना है बच्चा, रचना के आधार पर। याद रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के जो होते हैं रचना, ठीक है ना, रचना के आधार पर आपको पढ़ना है। यही आपका एग्जाम में आ रहा है। तो रचना के आधार पर आपके वाक्य के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए, याद रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के आपके 3 भेद हो गए, मात्र 3 भेद। सबसे पहला आप लिख सकते सरल, ये नंबर 1 हो गया, सरल या साधारण भी कह सकते हैं। आपको कहीं कहीं सरल दिया रहेगा, कहीं साधारण भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों एक ही है, सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। अब हम सबसे पहले सरल और साधारण वाक्य को जान लेते हैं, फिर आप तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, सरल और साधारण वाक्य है क्या है। आप जैसे राम पटना गया है, जिस वाक्य में बच्चा एक ही क्रिया हो, काम करने वाले लाखों करोड़ों हो सकते हैं। जैसे पूरा क्लास आप मिलके एक काम को कर, जैसे कक्षा के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम हो रहा है ना, यानी एक क्रिया काम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है। सब बच्चे मिलकर पढ़ने का काम करें तो यहाँ एक क्रिया हो रही है। मतलब कहने का मतलब बच्चा, एक से अधिक 2, 4, 10 लाखों करोड़ों मिलकर सब मिलकर एक ही काम करेंगे। यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, ठीक है ना, उसको साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें बस यही। और जिसमें 2 सेंटेंस हो गया बच्चा, 2 वाक्य, जैसे राम पढ़ रहा है और सीता खेल रही है, तो इसमें देख रहे हैं पढ़ने की भी क्रिया हो रही है, खेलने की भी क्रिया हो रही है, तो 2 क्रिया होने लगी ना। तो ये आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य नहीं हुआ। साधारण वाक्य में, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। कक्षा के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी कक्षा के सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की क्रिया, खेल रहे हैं तो खेलने की क्रिया, यानी एक ही क्रिया होती है। तो आप अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखने के लिए आ गया, तो आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, ठीक है ना, जिस वाक्य में कई ये कर्ता मिलकर, कर्ता इट मींस कौन, करने वाला, तो कई करने वाला कितना भी हो, यानी कि संख्या में वो कितना भी हो, पूरा क्लास का बच्चा हो, पूरा आपका लाखों करोड़ों व्यक्ति हो, सब मिलकर आपको एक क्रिया करेंगे। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है बच्चा, वो सरल और साधारण वाक्य कहलाता है। बस इतना ही याद रखिए, इसमें और कुछ नहीं आपको जाना है। तो आप एक क्रिया होगी, जैसे देखिए अब आपको हम लिख रहे हैं ना, जैसे राम पढ़ रहा है, बहुत सिंपल सा बात है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है ना, राम पढ़ रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे देखिए, कक्षा के सभी बच्चे जो हो गए, कक्षा के बच्चे, तो कक्षा के बच्चे में आपका कितना सारा बच्चा होगा, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, अब चूंकि कक्षा के बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो कक्षा के सभी बच्चे मिलकर क्या करें, पढ़ने का ही ना काम करें, यानी एक क्रिया
क्रिया करें, कौन सी क्रिया? पढ़ने की क्रिया। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया, इसी को आप साधारण वाक्य कह दिए। ठीक है, तो इतना से आप एकदम समझ गए और इसको मत जाइए, जितना आप इजी वे में आसान तरीके से समझ सकते हो उसमें। तो इसमें क्या हो गया, बस इसकी पहचान है कि इसमें एक क्रिया होती है और न सरल वाक्य को छोड़कर न मिश्र में न संयुक्त में किसी में एक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप एक क्रिया होती है। दूसरा आपको है बच्चा रचना के आधार पर हम दूसरा आपको चलते संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब जानते हैं ना, संयुक्त किसी को साथ लेकर चलना, ठीक है ना, उसको मिलाना, जोड़ना, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को दूसरा कोई वाक्य नहीं कहते हैं, इसको तो सरल और साधारण कह दे, इसको संयुक्त वाक्य। अब याद रखिएगा बच्चा, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है और दोनों वाक्य जो होता है पूरा होता है, स्वतंत्र होता है। उसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा दोनों वाक्य के बारे में कि दोनों वाक्य पूर्णतः हो रही है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब राम पढ़ रहा है और सीता खेल रही है, आप सुन रहे होंगे तो भी आपको ध्यान होगा। आप देख रहे हैं राम पढ़ रहा है और सीता खेल रही है। देखिए एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द जो है, और आपको दो वाक्यों को जोड़ा ना, राम पढ़ रहा है, अगर हम इसको ढक दे बच्चा, इसको यहाँ से हटा दे, राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, दोनों वाक्य अलग अलग है। जब दोनों वाक्य अलग है तो ये सरल वाक्य हो गया। ये दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो और क्या हो गया? दोनों को संयुक्त कर दिया ना, मिला दिया ना। तो और जो हो गया बच्चा, ये आपका ये अब जब हम क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, इसकी पहचान कीजिए, तो आप बता देंगे। जैसे ही और को देखेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने का और काम किया, तो आप बता देंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। और बच्चा सिर्फ संयुक्त वाक्य के अलावा किसी में लगता ही नहीं है। तो अब और देखिए क्या किए, समझ गए ना कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पूछ देगा कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो आप बता दिए ना कि और जो होता है बच्चा, ये सिर्फ संयुक्त वाक्य में होता है। और ठीक है ना, इसलिए अब आप इसलिए पे हम आपको और भी डिग्री बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए आपको मिस्र में भी देता है, लेकिन उसका क्या प्रोसेस रहता है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए पहले और तथा सुन रहे होंगे, इसलिए, क्योंकि, फिर या, ये सब शब्द है बच्चा। इतना ही तो पहचान कीजिए ना, जो दो पूरे वाक्यों के बीच में आता है, जोड़ने का काम करता है। और तथा, इसलिए, क्योंकि, या। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है? संयुक्त वाक्य में, ना सरल वाक्य में आ सकता है और ना मिश्र वाक्य में आएगा। याद रखिएगा, वाक्य के 3 भेद है ना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, यही आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। तो सरल और साधारण वाक्य, इसमें तो तथा, किंतु, परंतु, अथवा ये सब का जगह होता ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य में आपका 2 क्रिया होती है, पूरी क्रिया होगी। राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, और उसको जोड़ा कौन? और जोड़ा। तो और, तथा, इसलिए, क्योंकि, या, ये सब सिर्फ संयुक्त वाक्य में होता है। और इन शब्दों को देखते ही आप पकड़ लेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, तो आपका सॉल्व हो गया। यही ना होता है कि संयुक्त वाक्य की ये कौन सा वाक्य पहचान कीजिए और क्यों है। तो आपको ये सिर्फ दे सकता है ना कि ये क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा, अव्ययों द्वारा क्या होता है, इसको हम जोड़ने का काम करते हैं ना। इन शब्दों द्वारा हम क्या किए? जोड़ने का काम किए। ठीक है ना, तो ये आपका ये योजक शब्दों द्वारा इसको हम जोड़ने का काम किए। तो ये इसको देखते ही हम पकड़ लेंगे कि ये मेरा संयुक्त वाक्य है। तीसरा आप देखिए, तीसरा आपको मिश्र वाक्य हो गया या फिर मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य कहिए या फिर मिश्रित वाक्य कहिए, आप दोनों कह सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए बच्चा, अगर यहाँ पे जितने भी जो से शुरू वाले हैं, ज्यों ही, त्यों ही, ऐसे शब्द, देखिए सिर्फ इस शब्द को पकड़िए, आप कुछ मत, इसकी डिफिनेशन को मत याद कीजिए। ज्यों त्यों, जैसा तैसा, जैसा तैसा, जैसा, ज्यों त्यों, जैसा तैसा, या फिर ये वाला की बच्चा, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की। ठीक है, आप देखिए ना, ये की नहीं, इस तरह का की नहीं, सिर्फ ये की जहां आपको हो जाए, सेंटेंस के बीच में
राम ने कहा कि वह पटना जाएगा, तो ये की आएगा, तो जहां भी ये की आ गया बच्चा वो आपका मिश्र वाक्य होता है। आंख बंद करके इस की को देखते ही आप मिश्र वाक्य लिख सकते हैं। आप उसके साथ कोई डिफिनेशन किसी तरह का कोई फंडा नहीं यूज कीजिए, सिर्फ ये की देखते ही आप बता देंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो ज्यों त्यों त्यों जैसा तैसा या फिर इसलिए के साथ, इसलिए यहाँ पे है ना बच्चा, तो इसलिए मिश्र संयुक्त वाक्य में इसलिए सिर्फ अकेले आएगा, लेकिन मिश्र वाक्य में अगर आएगा तो क्योंकि और इसलिए साथ आएंगे, या फिर इसलिए के साथ तो आएगा। दोनों अगर सिंगल है बच्चा किसी शब्द में, अगर इसलिए और क्योंकि अकेले आएगा, याद रखिए इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। अगर अकेले आया तो वो संयुक्त वाक्य है, अगर इसलिए के साथ अगर तो आया, वह बीमार है इसलिए तो नहीं आया, तो इसलिए तो नहीं आया तो यानी ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। इसलिए वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो इसलिए के साथ आपका क्योंकि आ गया, क्योंकि के साथ इसलिए आया, तो वो आपका मिश्र वाक्य हो गया। अगर किसी वाक्य में अगर अकेला आया और तथा ये रहे या रहे, तुम चाय लोगे या कॉफी, तो पूरा सेंटेंस हो रहा है ना, तुम चाय लोगे या कॉफी, तो आपको पता चल रहा है या, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हो गया। उसी तरह से राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, कहा के बाद या कहा था के बाद अगर इस तरह का की आए तो वो आपका मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसकी पहचान ऐसे होती है। और ज से शुरू होने वाला जैसा तैसा, ज्यों ही त्यों ही तब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब शब्द सिर्फ मिश्र वाक्य की पहचान है, मिश्रित वाक्य का। इसमें तो दो पूरा अब अगर आ जाए कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखे या फिर संयुक्त वाक्य की समीक्षा करें, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? संयुक्त वाक्य में दो पूरे वाक्य होते हैं और उसको योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चा कि इसमें आपको ज्यों त्यों जैसा तैसा, ज्यों ही त्यों ही, इसलिए तो, इसलिए क्योंकि, ऐसा, यद्यपि, तथापि, इन शब्द, ये सब शब्द रहेंगे। तो इन शब्द को आप देखते ही ये समुच्चयबोधक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्द को देखते ही आप पकड़ लेंगे कि ये मिश्री और मिश्रित वाक्य है। आपको बस रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए। सरल जिसमें एक क्रिया होती है, संयुक्त दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों वाक्यों और तथा किंतु परंतु इस बल्कि ये सबसे जोड़ा जाता है। और इसमें ज्यों त्यों जैसा ही, अब इसको रूपांतरण करने के लिए आता है, ठीक है ना। सरल वाक्य को अगर आप कह देगा कि संयुक्त वाक्य को सरल में बता दे तो उसमें एक क्रिया दोनों को मिलाकर एक कर दीजिएगा। जैसे राम खेल कर सो गया, तो ये आपका सरल वाक्य होगा। आप खेल जहां भी कर लग जाए, ठीक है ना, वो संज्ञा बदल जाता है। जैसे खेल कर, जाकर, सोकर, ये कर लग गया तो आपका संज्ञा का काम करने लगता है। संयुक्त वाक्य को कहेगा कि मिश्र में बदल दीजिए, तो दोनों वाक्य को जैसे ही मैं गया वैसे ही वो चला गया, जैसे ही मैं आया वैसे वो चला गया। तो जैसे वैसे आप देखकर आप उसको मिश्र का रूप दे सकते हैं। मिश्रित वाक्य हो गया, उसको आप उस तरह से बदल सकते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं, बस आपको शब्द की पहचान करना है। इसमें एक क्रिया होती है, इसमें और तथा, इसलिए, किंतु, या, ये सब शब्दों को। और मिश्र वाक्य में हो गया ज्यों त्यों जैसे तैसे, ये सब शब्द। तो बस आपको शब्द की पहचान कीजिएगा ना, तीनों वाक्य आप पहचान जाइएगा, आपका वाक्य जो है खत्म हो जाएगा। इतना ही तो आपको पूछेगा, बस आपको परिभाषा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में आप उसको अच्छे से जाके कर सकते हैं अगर इतना समझ जाएंगे तो। ठीक है, इसके लिए ऑल द बेस्ट।